नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ये एक समझिए आखिरी दौर चल रहा है 99 खबर का। जैसे जैसे हम कवर कर रहे हैं, अब थोड़ा बॉर्डर इलाकों में आ रहे हैं। तो इस वक्त मैं नागलोई विधानसभा में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। वो बताएंगे कि बीते 10 सालों में, 10 से 12 साल में, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही है, तब से उन्होंने इस दिल्ली की क्या सच में हालत बढ़िया कर दी है, बेहतर कर दी है या फिर बेकार कर दी है। ये सारी चीज़ें जनता के मुख से सुनेंगे। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं और उम्रदराज लोग भी हैं जो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि राजनीति क्या होती है, सरकार क्या होती है। तो हर पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन ठाकुर है। हाँ। और बताइए आप क्या? आप एक बात बताइए, कब से यहाँ रह रहे हैं नागलोई में? मैं नांगलोई में तो जी, मैं रहता नांगलोई से तो दूर हूँ, बट मैं कार्यरत नांगलोई में हूँ। अच्छा। 15 सालों से यहीं जॉब कर रहा हूँ, मतलब यहीं आता हूँ। समस्या क्या क्या है दिल्ली में? देखिए, समस्या ही समस्या है। समस्या नहीं है, हाँ। अब नांगलोई ही समस्या बन गई है। अच्छा। समस्या के प्रायवाची बन गई है। हाँ। समस्या यहाँ एक ये लगा लीजिए कि किस किस समस्याओं के बारे में गिनवाऊँ। हाँ, इस कैमरे पे अगर मैं गिनवाते जाऊँ तो हो सकता है सुबह से शाम हो जाए। कैसे गिनवा दीजिए, क्योंकि केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमारी दिल्ली तो सबसे ज्यादा चकमकाता शहर है। मैं गिनती से 11 गिनाता हूँ, आप गिनती करते चलना अपने उंगली पर। ना साफ पानी आता, ना एक भी स्ट्रीट लाइट, देखिए आप वहाँ अपने कैमरे को दिखाइए, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलते। ठीक है। ना एक भी नया राशन कार्ड बना, ना नया राशन कार्ड में किसी का नाम चढ़ा, ना बुजुर्गों की पेंशन आई, ना यहाँ का विधायक दिखता है। 400 गज का स्कूल के नाम पर चंदा लिया गया, एक जमीन जो 1400 गज ली गई थी, जिसमें से 600 गज पर कब्जा करे बैठा हुआ है एमसीडी, यहाँ का विधायक जिसका नाम है रघुविंदर शौकीन, जो एमसीडी को हैंडओवर करनी थी। और सरकारी अस्पताल की बनी हुई ईंटों से अपना विशाल मेगा मार्ट, इसी रोड से आप थोड़ा आगे जाएंगे कार्यालय से तो अपना विशाल मेगा मार्ट बन के खड़ा कर लिया है। और सीवरों के क्या हालात हैं, गंदा पानी है, टूटी सड़कें हैं, चारों तरफ आप देखिए सड़क पर 2 मिनट आप बस कैमरा लेके खड़े रहिए। आप कह रहे हैं गंदा पानी है और उनका कहना है कि दिल्ली में एकदम शीतल जल मिलता है सबको और मुफ्त में मिलता है, पानी का बिल ही नहीं आता। मैं कह रहा हूँ आपकी पत्रकारिता महोदय, आप किसी भी गली के अंदर चले जाइए, आप ये पूछ के दिखा दीजिए बिना आरओ के पानी पी रहा है क्या कोई दिल्ली में? अगर वो बिना आरओ का पानी पिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने बच्चों की जान हथेली पे रखकर दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। नांगले की खासकर बात करें तो नांगले के विधायक ने सिर्फ 10 साल में अपना विकास किया है और वो यहाँ से लंदन में मोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। और वो लंदन में भाई साहब उनका बच्चा लंदन पढ़ता है। ये लोग कहते थे शिक्षा में क्रांति, इनके कौन से घर के अपने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर बताइए? वो अपना बच्चा लंदन में पढ़ रहा है। ये लंदन के प्रवासी लोग हैं, यहाँ नांगले व्यापार करने आते हैं, यहाँ नांगले वोट मांगने आते हैं, गलियों में घूमते हैं, उसका 5 साल जनता का शोषण करते हैं। बस यही काम किया है। और इस पार्टी ने इतना ही विकास किया है, 10 साल का बदलाव बताता हूँ। अन्ना से लालू, स्वराज से शराब, अन्ना से लालू, स्वराज से शराब। और जो कहते थे कि हम जो है स्कूल खोलेंगे, वो पाठशाला की जगह मधुशाला खोलने का काम कर रहे हैं। बस यही काम इस सरकार ने किया, मधुशाला खोलने का काम। हाँ, स्कूल के बगल में भाई साहब। तो जैसे अभी आपने शराब की बात की, आतिशी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनसे न्यूज चैनल पे पूछा गया कि आपके हिसाब से पुरानी शराब नीति उचित थी, लागू होनी चाहिए थी, तो उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है हम दोबारा से उस शराब नीति को लागू करेंगे। देखिए, एक महिला का अपमान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। एक इनकी पार्टी की वरिष्ठ महिला, जो देखिए चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई पियोन नहीं होती किसी कार्यालय के अंदर। ऐसे केजरीवाल जी उनको अपने पीछे बिठाकर बार बार अपमानित कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और आतिशी जी कौन सा कानून ले आ पाएंगी? आतिशी जी जो है रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मुख्यमंत्री है। रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री मत बोलिए, रिमोट कंट्रोल ही मुख्यमंत्री। भाई साहब आप तय करिए ना कि आतिशी जी बिना अपने दम पर एक कदम बढ़ा के दिखा दें। और आतिशी जी के, मैं ये नहीं कह रहा, उनके पिताजी का सम्मान है, उनकी माता का सम्मान है, और महिला होने का भी उनका पूरा सम्मान है। लेकिन ये बात भी देश की जनता और दिल्ली की जनता याद रखेगी कि उनके पिताजी ने अफजल गुरु की पैरवी करी थी, एक आतंकवादी के लिए केस लड़ा था, चिट्ठी लिखी थी। ये नांगले की जनता जिंदगी में नहीं भूल सकती कि जो आतंकवादी के, ये नांगले विधानसभा की जनता, मैं प्रत्येक जनताओं से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री, उसके पिताजी ने अफजल गुरु की पैरवी करी थी। एक आतंकवादी, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं। मैं सॉरी भाई साहब, मैं एक युवा हूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, इस कैमरे को लेकर मैं विधायक कार्यालय तक चलने को तैयार हूं। बताए कि आतिशी के पिताजी ने अफजल गुरु के लिए चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? लिखी गई थी कि लिखी? वो कोट कर रहा हूं मैं, कहो तो मैं उस कोट को बता दूं आपको। और मैं एक एक चीज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अच्छा, एक युवा होने के नाते कह रहा हूं, हमें यहाँ के लोगों को अपने भविष्य को बचाने के लिए हमें ऐसे लोगों से, धोखेबाज लोगों से, खोखले लोगों से, जो पंजाब में कहते थे पराली जल रही है तो प्रदूषण हो रहा था, ठीक है, जो पंजाब में महिलाओं को कहते थे हम 1000 रुपए देंगे, 3 साल हो गई, आप चलिए इनके साथ कार्यालय पर या चलिए मेरे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर, किस महिला को 1 रुपए भी देने का काम किया हो?
अब पंजाब में पराली नहीं जलती। नहीं तो कह रहे इस बारी जिताइए, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। भाई साहब, जो बैसाखी पे चल रही सरकार है, 18,000 करोड़ का घोटाला डीटीसी में, 8,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में। इस सरकार पंगु हो चुकी, सरकार के पास इतना पैसा है, 1 करोड़ 23 लाख महिलाएं। आप बताइए सरकार का वित्तीय बजट कितना होता है, 5 साल में कितना फंड मिलता है, या 5 साल का वित्तीय बजट कितना होता है? 1 करोड़ 23 लाख महिलाओं को 2100 से गुना कीजिएगा, ये संभव है क्या? ये देश की जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर ये संभव नहीं है तो अब तो बीजेपी और कांग्रेस भी कह रही है 2500 देखिए क्या होता है, हम बताते कैसे। हाँ। अगर ऑडी के शोरूम के बाहर आप खड़े हैं, हाँ। और आपके पास अगर 500-700 गज का आप मालिक हैं, हाँ। तो आप ऑडी ले सकते हैं। हाँ। लेकिन आपके पास दिल्ली में रह रहे हैं, आप किराए पर किसी मकान के बाहर खड़े होकर ऑडी ले लूंगा, हाँ। तो हम बताते हैं हमारा मोदी जी की सरकार है केंद्र के अंदर। हाँ। हमारे पास केंद्र का भी बजट है, हाँ। केंद्र का भी टैक्स है, और जब राज्य की सरकार भी हमारी होगी, हमने महाराष्ट्र के अंदर किया है भाई साहब। बिल्कुल। हम वो सरकार है जो हम कहते हैं हम करते हैं। मोदी जी ने कहा घर घर शौचालय पहुंचाएंगे, 1 करोड़ 54 लाख महिलाओं को आज यूपी बिहार के अंदर, हमारी बहनें जिनके हाथ की यूपी बिहार साइड, हाँ, जिनके हाथ की मेहंदी नहीं छूटती थी, उसे भी सुबह लोटा लेके खेत में जाना पड़ता था। इस अपमान से किसी ने आजादी दिलाई तो मोदी जी ने दिलाई। घर घर उज्ज्वला योजना पहुंचा के गैस कनेक्शन दिया, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं जनाब। केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल नहीं है भाई साहब कि यहाँ का केजरीवाल का थूका चाटा, चाटा थूका, गधे बनाए बाप। हमने तो नाम लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? इनका काम था भाई साहब, ये जाते थे कहते थे गड़करी जी चोर हैं, लालू जी चोर हैं, कलमारी चोर हैं। आज सबसे गले मिलते हैं, फिर चिट्ठियां लिखते हैं, आई एम सॉरी। यमुना साहब नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। नहीं तो कह रहे 5 साल और दीजिए, यमुना में डुबकी लगा। भाई साहब कितने साल दे? ये कहते थे मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, चूस के पूरी दिल्ली का गन्ना। ये कहते थे ना कि मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, चूस के पूरी दिल्ली का गन्ना। प्रदूषण देखिए, खंभों की लटकती तार देखिए, हमारी गली के अंदर सीवर की हालत देखिए, साफ पानी की हालत देखिए। भाई साहब दिल्ली त्रस्त है, त्रस्त। शुक्र करिए, और इस बार तो ये लोगों ने मन बना लिया है कि बहनों ने, माताओं ने, हाँ। केजरीवाल आएंगे तो झाड़ू से स्वागत होगा। आप पूर्वांचल से एक बात बताइए, पूर्वांचल समाज के पूर्वांचल लोग, हम आधी रोटी खाना, सुनिए, हाँ। हम आधी रोट भूखे पेट सो सकते हैं। फर्जी वोटर है। हाँ सुनिए, बता रहा हूँ, उसी बात बता रहा हूँ। हाँ। हम पूर्वांचल के लोग, हम भूखे पेट आधी रोटी खा के रह सकते हैं। हाँ। लेकिन जो 2 बातें केजरीवाल ने कही है, इस बार पूर्वांचल के लोग इसको अपने मन में बिठा के रखेंगे। हाँ। क्या कहा? क्या? कि हम फर्जी वोटर यूपी बिहार से भर भर के ला रहे हैं, हमारा पहचान पत्र बनाया जा रहा है। हाँ। 500 रुपए में आते हैं, दिल्ली के अंदर इलाज करा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिए, कुत्ता काट ले अस्पताल में उसकी सुई नहीं है, ये दिल्ली में इलाज करवाएंगे क्या? चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। कुत्ता काट ले अगर इंजेक्शन हो इनके अस्पताल में, तो मैं आज राजनीति में, आप भाजपा के समर्थक होने के नाते आज इस डिबेट में आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ। चलिए मेरे साथ संजय गांधी, चलिए दीनबंधु अस्पताल, चलिए महावीर, चलिए इनके जितने भी अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के, कुत्ता काट ले उसकी सुई नहीं है इन लोगों के पास। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्राइवेट लेके सुई ले, कुत्ता काट ले। 70 साल 75 साल की आजादी के बाद किसी को कुत्ता काट ले तो केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती। भाई साहब दिल्ली को आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली एक पूर्ण राज्य है। हाँ। दिल्ली के पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक यहाँ दोनों सरकार का समन्वय नहीं होगा। शीला दीक्षित जी भी थी, कितनी बार अपने एलजी का नाम सुना था। यहाँ तो जो हो जाए कहते हैं कि घर में लौंडा हुआ नहीं, उसको जवान कर दिया केजरीवाल ने। कि पहले दिया नहीं, बोला 1000 रुपए को बढ़ा के 2100 देंगे। पहले ही पूछो किस बहन को 1000 रुपए दिया है, पूछो। उसको लौंडा हुआ नहीं, लौंडे को जवान कर दिया। शीला दीक्षित भी थी, कभी एलजी का नाम सुना था आपने? यहाँ तो सुबह सुबह जैसे छोटा बच्चा नहीं होता मिमियाना शुरू कर देता है, स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे। अरे भाई तुम डीटीसी का किराया पीढ़ी किए, पीछे हंसती हुई फोटो लगाए, तुम्हें रोका था एलजी साहब ने। लेकिन जब राशन कार्ड नहीं बना पाते हो, पेंशन नहीं दे पाते हो, साफ पानी नहीं कर पाते हो, आप जो है स्ट्रीट लाइट नहीं लगा पाते हो, कहते हैं एलजी नहीं करने दे रहा। एक बात तो आप भी मानेंगे, स्कूल में शिक्षा में क्रांति हुई है। किस स्कूल की बात कर रहे हैं आप? ये टॉयलेटों की फोटो दिखा दिखा के नांगले के अंदर बता दिए कौन सा नया स्कूल बना है। आपके विधानसभा में भी नया स्कूल नहीं है। कौन सा नया स्कूल बता, कोई बता दे एक नया स्कूल बना। बता भाई, एक सेकंड युवाओं से पूछ लेते हैं, नया स्कूल बना है? नहीं बना। बना है क्या भाई साहब? स्कूल तो बनाने भाई साहब, लेकिन उनमें काम वाम हो गया था थोड़ा। भाई साहब कह रहे, सुनिए, देखिए मेरा भाई है सज्जन, ये यहाँ के युवाओं को समझना पड़ेगा। भगत सिंह ने 19 साल की उम्र में फांसी को चूमा था। ये भाई आज 75 साल की आजादी के बाद किसी कमरे को पोत देना शिक्षा की क्रांति नहीं होती है। जब आबादी 1,23,000 थी तब भी उतने स्कूल थे, आज 2,27,000 आबादी है नांगले के अंदर, फिर भी स्कूल वही है भाई साहब। कहाँ पढ़ेंगे? पूछ लो, नया स्कूल बनाओ, पूछ लो। नया स्कूल तो उन्होंने मान लिया नहीं बना। आपने कहा कि सुनिए शीश महल बना है, तो मोदी जी का भी तो 7RCR पे बंगला है। साहब देखिए, देश के प्रधानमंत्री, अरे कोई देश के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। देश के प्रधानमंत्री और जो सीएम
बात समझिए, मोदी जी ने नहीं कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, मैं वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और ये कह रहे जहां से माल आए वहीं से ले लूंगा। समझ गए? केजरीवाल ने नहीं, ये कह रहे थे अन्ना के आंदोलन में, अन्ना के बेचारो अन्ना जी दुखी हैं। एक पवित्र पुण्य हमारे देश के सबसे बड़े धरोहर है, वो खुद कह रहे मेरा चेला जो है पापी निकला, मेरी कोख से निकला सबसे बड़ा पाप है। समझिए ना, आप उनके दर्द को समझिए। एक बड़ी उम्मीद से लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन आज देख लीजिए ना इनके साथी कौन है। बिजली का बिल आता है कि नहीं? आप बिजली का बिल भैया आप किसी से पता कर लीजिए क्या हालात हैं बिजली के। यहाँ एक डेढ़ घंटा बिजली गायब रहता है। आप बताइए, बिजली का बिल आ रहा है कैसे? बस अब बिजली के बिल के लिए शायद 200 यूनिट फ्री दे दी। और एक छोटी सी दुकान है मेरी, वहाँ मेरी एक छोटी 200 रुपए कमर्शियल मीटर का है, 200 रुपए में 200 यूनिट मेरे को घर पे फ्री दे दी। और मेरी छोटी सी दुकान है, उसके अंदर में से 1000 रुपए ले लिया। तो मुझे क्या दिया? मैं से 800 रुपए फालतू ले लिया। पकड़ के यहाँ पकड़ लिया। जो 18 रुपए 20 रुपए यूनिट मेरी बिजली पड़ रही है कमर्शियल, जो छोटी सी दुकान के अंदर, तो मुझे क्या मिला? मेरे से तो उल्टा ज्यादा ले रहा पैसा वो। ये हिसाब है। हाँ, ये हिसाब है। आपके नागलोई विधानसभा में समस्या क्या क्या है, थोड़ा मुझे बताइए। बस सीवर की समस्या है, सड़कें क्या टूटी होता पड़ी है? सीवर से क्या समस्या? सारे- बारिश के समय में पानी भर जाता है। वैसे ओवरफ्लो रहता है। 1 मिनट पंचंदन, सीवर हमेशा ओवरफ्लो रहता है, जगह जगह कंप्लेंट आती है, सीवर भरे पड़े हैं। कभी आप निकलेंगे तो पानी के अंदर निकलना पड़ा, गंदे पानी में आपको बदबू मारती है, क्यों? पानी सारा ओवरफ्लो है, तो सीवर सारे जाम पड़े हैं। नया सीवर को डाला नहीं है, जो पुराने सीवर ऐसे कैसे ओवरफ्लो कर रहे हैं, उनका तो कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई काम नहीं है। नहीं तो ये जैसे कह रहे थे कि हम एमसीडी में आएंगे तो साफ सफाई पूरी दिल्ली में आपको दिख जाएगा। एमसीडी देखिए ना, आप अंदर करेंगे, आप नागलोई गांव के अंदर एंट्री करेंगे, वहां जाकर देखिए एमसीडी ने क्या किया, कितना खत्ता पड़ा है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। हमारी माताएं बहनें सुबह पार्क के लिए जाती हैं, वो ढक के निकलती हैं वहां से। ये हालत है वहां पर, आप खुद देखिए ना जाके वहाँ पे नहीं तो केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट इस बार आप लोग देंगे? हाँ, सर्टिफिकेट देंगे ना, आपके वोट की चोट करके देंगे उसको। वोट की चोट करके? हाँ, वोट देंगे केजरीवाल? वोट की चोट करके देंगे उसको। वोट देंगे केजरीवाल? वोट उसको नहीं देंगे, वोट की चोट करेंगे उसको। वोट हम दूसरी पार्टी को देंगे। अच्छा, जो राष्ट्रीय बोलती है उसको पार्टी को वोट देंगे हम। भाजपा को वोट देंगे हम। केजरीवाल वोट नहीं देंगे, पहले केजरीवाल को दे दिया वोट लोगों ने। आपने कहा भाजपा को राष्ट्रहित की पार्टी, वो कहते हैं मैं आम जनता की पार्टी हूँ, इसलिए मेरी पार्टी का नाम आम आदमी है। मैं महिलाओं का भाई हूँ, मैं गरीबों का बेटा हूँ, मैं बुजुर्गों का बेटा हूँ। देखिए, वो कहता मैं श्रवण कुमार हूँ। 60 साल की जो बुजुर्ग पेंशन थी, वो पिछले 10 साल से पेंशन नहीं मिल रही। कहता था श्रवण कुमार हूँ। श्रवण कुमार तो अपने माँ बाप के लिए पता क्या कुछ करता था, वो श्रवण कुमार का नाम भी बदनाम भेज तो रहे हैं तीर्थ यात्राओं पे। 30,000 रुपए साल का बनता है, 2,500 रुपए के महीने के हिसाब से बनता है, तो 30,000 रुपए। और घूमने के लिए कितना चाहिए तीर्थ यात्रा पे? 10,000 रुपया, 20,000 फिर मार रहा हो। वो बेवकूफ बना रहा लोगों को, उसका सिर्फ काम है बेवकूफ बनाना, कुछ नहीं है। भाई 30,000 रुपए अगर पेंशन जोड़ता हूँ मैं 2,500 रुपए महीने के हिसाब से, तो 30,000 रुपए बनता है। और तीर्थ यात्रा में कितना पैसा लगेगा? 10,000 रुपया, तो भी 20,000 रुपए पेंशन खा रहा वो। पेंशन दे दीजिए ना, हम अपने घूम लेंगे। हर जगह से खा रहे हैं। हाँ, सब जगह खा रहे हैं। अगर मैं ऐसा मत बोलिए, वो तो ईमानदार आदमी। अगर मुझे 2,500 रुपया महीना देगा, 30,000 रुपये मेरा साल का हो गया, मुझे साल में एक बार तीर्थ यात्रा करना है, 10,000 रुपये में तीर्थ यात्रा करके आ जाऊंगा अपना। बोलिए आप बोलिए। मैं अपने तीर्थ यात्रा करके आ जाऊंगा, 10,000 रुपये की यात्रा हो जाएगी, 20,000 फिर बच जाएगा मेरे पास। अच्छा, हाँ, वो हर जगह खाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर जगह से खाने की कोशिश कर। अभी आपने कहीं में सुन रहा था, आतिशी कह रहे पुरानी शराब नीति फिर लेके आएंगे, शराब की पुरानी नीति फिर लेके आएंगे। अरे वो क्या चाह रहा है? हमें पंजाब में कहता है पंजाब में नशा है, यहाँ दिल्ली में नशा करना चाह रहा है क्या? हर गली मोहल्ले में ठेके खोल देगा शराब के, तो बच्चे शराब पियेंगे नहीं पियेंगे? क्या होगा यहाँ पर? सारे शराबी हो जाएंगे। क्या शराबी बनाना चाहता है हमारे सबको वो? नाश करके फेंक दिया। क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हर जगह दिल्ली का पूरा नाश कर दिया नशे के चक्कर में। ऐसे तो मत कहिए। क्यों ना कहें? वो कह रहे हैं स्टेट के लिए मैं पैसा बच्चा बिगड़ गया है, घर का बच्चा बिगड़ गया भाई साहब, जगह जगह नशा हो गया है। जो बात कही जाएगी। और तुम कहते हो आम आदमी का कोई शीश महल होता है क्या? हम भी तो आम आदमी है, हमारा दिखाओ शीश महल कहाँ है? नहीं तो उनका कहना है कि वो मेरा शीश महल थोड़ी है, वो तो मुख्यमंत्रियों का बना हुआ है, आने वाले मुख्यमंत्री भी उसी में। हमारा घर थोड़ी, हम भी भर रोड पे रहते हैं, मान लोगे तुम? बताओ ना। हम भी कहते हैं हमारा घर नहीं, हम रोड पे रहते हैं, मानोगे हम रोड पे रहते हैं? फिर हाँ, नहीं तो पूछो अंकल जी से हमारे। आपने भी कहा, एक सवाल था भाई साहब। हाँ, इधर आइए। आपने कहा कि आम आदमी की पार्टी है। भाई साहब, एनडी गुप्ता कौन है? सुशील गुप्ता कौन है? लाखों रुपए का चंदा लेके जिनको राज्यसभा भेज दिया, और अपनी पार्टी के जिसने नींव रखी कुमार विश्वास जी ने, जिसने संघर्ष किया, उनके साथ अनहोनी करी। इनके एक भी पुराने आदमी है।
ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे शांति भूषण हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे स्वाति मालीवाल हो। एक महिला सांसद को अपने घर में बुलाकर आपका कोई पर्सनल द्वेष है क्या भाई साहब? आम आदमी आप पूरा आप एक सेकंड आप, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, खाली आप ही बोलते रहेंगे, माइक हमारे हाथ में भी है। पूरा का पूरा आप चिट्ठा लेकर के बैठे हुए हैं इनका। भाई साहब 10 साल की फिल्म है ये, प्रोजेक्टर पे चला दे तो दिन रात हो जाए। मैं लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ, आप समझो ना मेरी बात। मैं यहाँ की जनता को बताना चाह रहा हूँ कि जो कहता था राम मंदिर बनने के बाद, मेरी नानी कहती है कि राम जी किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं बच सकते, आज वो टीका लगा लगा के गली में घूम रहा है। ये भाजपा का डर है, भाजपा का डर नहीं है उनका। सुनिए, उनका कहना है कि इस पूरे भारतवर्ष में इकलौता कट्टर हिंदू मैं हूं, और उसके पीछे का कारण ये, एक सेकंड उसके आप सवाल सुन लीजिए पहले आप, तभी ये लोग सुन पाएंगे, है ना। उसके पीछे का कारण ये कि 28 राज्यों में अभी तक किसी भी पंडित को 18,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी देने वाला कोई राज्य नहीं है, और पहला राज्य अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली। अब मैं खुल के बताता हूँ, ये पहला ऐसा व्यक्ति, और जगह तो लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति में किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कुछ किया भी होगा। 48 महीनों से मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे थे, आज 17 महीने से उनको भी तनख्वाह नहीं दे रहे, उनको भी ठग लिया। और चुनाव में जब घसकता दिख रहा है अपना वोट बैंक, तो इनको पंडित जी की याद आई है और ग्रंथियों की याद आई है। ये पंडित तो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, भाजपा के जो सेल ने इनके लिए आवाज उठाए, क्यों नहीं दिया भाई? तो एक काम करिए ना, 10 साल से जोड़ के दीजिए पंडित जी का। 10 साल से जो पंडित हमारे पंडित है, मैं धन्यवाद करूंगा, मैं ब्राह्मण समाज से हूं भाई साहब, मैं केजरीवाल जी के पैर पकड़ के धन्यवाद करूंगा, लेकिन वो 10 साल का जोड़ के दे दे। वो 18,000 रुपये, भैया 18,000 रुपये कह रहे हैं ना, तो 10 साल से उन्हीं की सरकार है, वही मुख्यमंत्री है, उन्हीं का विधायक है, उन्हीं के मंत्री संतरी, एसडीएम, डीएम, चेयरमैन सब उन्हीं के, तो दे दें। आइए अब चाचा से बात कर लें। अब दे देना, बताइए चाचा। हाँ, बता के किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। क्यों केजरीवाल नाश कर रहा है दिल्ली का भाई। क्यों नाश कर दिया? वो कह रहे हैं आपका बेटा है वो। अरे बीजेपी का बिल भी बोलता रहा है भाई, ये तो झूठ बोल रहे हैं। माफ कर दिया, कोई माफ नहीं है। अच्छा, हाँ जी, भरने लग रहे हैं भाई। तो नागलोई की जनता किसकी तरफ रहेगी इस बार? बीजेपी की तरफ। और आम आदमी की नहीं भाई भैया। क्या समस्या है? बनना पड़ेगा आम आदमी का। ये पूछो समस्या क्या? सारी समस्या है यार, दारू धप्पा बहन जो नाश कर दिया, हमारे बच्चे बहन गलियों में पड़े डुल रहे। ये 2100 रुपए दारू वो कह रहे हैं कि मैंने पीने के लिए थोड़ी बोला है, मैंने तो अपना नियम ला दिया। अरे पीने के लिए करे है, काम क्या करे है? एक के बदले 2 बधेरा है, तो कहाँ से आई भाई? घोटाला कर रहा पूरा जो नहीं पीना चाहता वही पीने लग गया। क्या भैया? जो नहीं पीना चाहता वही पीने लग गया। एक के साथ एक मिल रही है, एक के साथ एक। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि मैं आ करके थोड़ी मुंह में बोतल लगा दे रहा हूँ, वो तो बस हम अपना नियम लाए, पीना है पियो, नहीं पीना है। कमाने जाओगे तुम्हें 200 मिलेंगे, तुम पक्के जाओगे नहीं जाओगे? फिर एक मिल रही है, 2 लेने क्यों नहीं जाओगे? भाई साहब जाएंगे, लालच चाहिए, लालच ही बढ़ाता है ये। आपके पूरे नागलोई में कहीं कोई नया अस्पताल बना? कोई अस्पताल नहीं बना, कोई स्कूल नहीं बना, कोई सड़क? हाँ ना, विशाल मेगा मार्ट बना है, देख के आओ तुम स्कूल में। वो भी स्कूल में, स्कूल हटा के बच्चों की शिक्षा कम करके प्राइवेट, चलो कोई बात नहीं, स्कूल तो होना चाहिए था। सरकारी ईंटों से। और 2100 रुपए का मुद्दा इस टाइम क्यों उठाया गया? 10 साल से का सो रही थी क्या आम आदमी पार्टी है? देखिए, मुद्दे तो एक एक करके ही आते हैं ना। कौन सा भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड, उनका कहना है कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी ने पहले वर्ष में ही आकर के 370 हटा दी थी। उन्होंने भी तो टाइम लिया ना ये करने में। टाइम तो लिया, पर उसने जायज काम करा, ये नाजायज काम है। ये वोटिंग के टाइम पे हो रहा है, वो वोटिंग के टाइम पे नहीं हुआ था। 370 भी अभी 2500 कह रही है। क्यों? बीजेपी तो कहेगी, तुम्हें दबाने के लिए कहेंगे, और वो देगी जो देगी। बीजेपी ने जो वादा करा है वो करा है। 370 धारा हटाने की वो हटाई, और एक 2500 कह रही है, वो भी मिलेंगे 100% मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, हाँ जी। और केजरीवाल का क्या बोले अब? अच्छा, अभी आपके दिल्ली में बाबा आए हुए, बाबा के लिए क्या कहें? यार बाबा के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो बाबा का स्वागत हो रहा है? बिल्कुल होगा और होता रहेगा। और केजरीवाल आएंगे तो? वो तो स्वागत महिला से पूछना है, यहाँ की महिला करेंगे तो। सही काम कर रहा है कि इधर आई। योगी सही काम कर रहा है, योगी सही काम कर रहा है। हर मोदी। और केजरीवाल तो बेकार है। क्यों बेकार है? बेकार क्या है? बेटा है आपका। कोई काम कर रहा है क्या? अच्छा, योगी और केजरीवाल का कोई कंपैरिजन है? नहीं, योगी है।
भाई योगी है, योगी है। हर मोदी अगर बीजेपी गलत होती तो बीजेपी अंदर होती, आम आदमी पार्टी के नेता क्यों अंदर है, ये बताओ ना मुझे। सरकार उनकी है तो इसलिए वो अंदर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में सरकार आम आदमी की थी। सरकार हाँ। एक बताओ, बाबा का परिवर्तन पहले पहले एक सवाल का आपने कहा कि सरकार उनकी थी, मैंने नहीं, वो कह रहे हैं। सुनिए ना, राम जेठमलानी जैसा वकील आपको पता है कितने रुपए लेते हैं वो कोर्ट में खड़े होने के लिए? दलील तो छोड़िए, नहीं होने देते। खड़े होने के लिए राम जेठमलानी पता है कितने रुपए लेते हैं? केजरीवाल जी के कितने कितने केस लड़े, राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने कितने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया। और आपने भी एक बात करी, यूपी के अंदर क्या बदलाव है? बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा जी की बात यह है कि बुलडोजर से पूरी शांति है, और ऐसा ही बुलडोजर एक बार दिल्ली में भी चाहिए। अच्छा। और जब जब इतिहास गवाह है, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं, और अगर हम सब एक हैं तो सेफ हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, चलिए, और जहां हम घटे वहीं कटे। अच्छा चलिए, एक एक करके मैं फटाफट एक सवाल करता हूँ। आम आदमी या बीजेपी? आम आदमी भाई साहब, आम आदमी बीजेपी, आम आदमी या बीजेपी? आम आदमी बीजेपी, आम आदमी बीजेपी। बताओ भाई, बीजेपी। बताइए भाई साहब। हम तो योगी के हैं, ठोके कांग्रेस बताइए भाई साहब। बीजेपी भाई, बताइए। बीजेपी। तो देखिए, ये नागलोई की जनता का एक मूड आपने देखा। यहाँ पर एकदम आप देखेंगे तो अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। दिल्ली की जनता ने जो भी अपने हिस्से की राय रखी वो उनके हिस्से की राय थी। आपके हिस्से की राय के लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।